नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंग महाजनपद का सबसे पुराना और भरोसेमंद न्यूज प्लेटफॉर्म अंगवानी। कहते हैं जब आप हर जगह से जंग हार जाते हैं तो न्याय की उम्मीद आपको कोर्ट से ही मिलती है और न्याय देने वाले वो जज होते हैं, महामहिम होते हैं। लेकिन एक ऐसा मामला आया है उत्तर प्रदेश से, एक महिला जज जिन्होंने चिट्ठी लिखी देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और न्याय की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया अपने साथी जजेस पे, अपने साथ वहां जो काम करते उन जज पर सेक्सुअल हरासमेंट का। तो उनकी चिट्ठी पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने संज्ञान भी लिया, उनकी चिट्ठी का संज्ञान भी लिया और जवाब तो मांगा ही, इसके बाद उस पर सुनवाई भी हुई। तो इस पे क्या सुनवाई हुई और चीफ जस्टिस ने क्या कहा उनके उन महिला उत्तर प्रदेश की महिला जज के चिट पत्र के जवाब में, हम ये जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील उमेश शर्मा जी से। उमेश जी, स्वागत है आपका अंगवानी पर। ये जो मामला आया है बड़ा ही हैरान करने वाला है कि हम जहां से हर जगह हार थक के हम जब न्याय की गुहार लगाने के लिए हम जज के पास जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, वहां खुद एक महिला जज खुद परेशान है और उन्होंने अपने साथी कलीग्स जज जो उनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाते हुए देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखा है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जारी उस चिट्ठी का संज्ञान भी लिया। तो क्या हुआ इस पर, इस मामले में क्या अपडेट है? देखिए, आप ये कह सकते हैं कि चिराग तले अंधेरा कहीं न कहीं चरितार्थ होती दिखती है। एक जूनियर डिवीज़न महिला जज ने चिट्ठी ही नहीं लिखा, उसने चिट्ठी में ये लिखा है कि मुझे इच्छा मृत्यु की परमिशन दी जाए, ताकि मैं मर सकूँ। मैं जीना नहीं चाहती ऐसे हालात में। वो चिट्ठी के कंटेंट बहुत ही अलग है कि मैं जब से यहाँ पोस्टिंग हुई, मैंने बहुत सोच समझ के सर्विस बहुत मेहनत करके जॉइन किया था और जब से मेरी पोस्टिंग हुई है, तो मेरे जिला जज या दूसरे लोग मुझे ऐसे परेशान करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बहुत सारी बातें हैं। चूँकि वो वन साइडेड वर्ज़न है, तो उसके बारे में अभी हम विस्तार में नहीं जाएँगे, लेकिन ये कदम अपने आप में एक अचंभित करने वाला कदम है कि एक महिला जज, जो कि एक सिस्टम में, जुडिशियल सिस्टम में है और उनको न्याय के लिए ऐसी गुहार लगानी पड़ रही है, चीफ जस्टिस को लिखना पड़ रहा है और कहना पड़ रहा है कि मुझे इच्छा मृत्यु दे दी जाए। तो इस पे ये भी था कि 32 में कॉग्निजेंस लिया जाए। इसको, मेरी पिटीशन को 32 आर्टिकल 32 जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, तो 5 तरह के रिट हमारे संविधान में वर्णित है। उन पाँचों में से मैंडेमस या प्रोहिबिशन या सर्सोरारी या जो संबंधित रिट है इन फैक्ट्स में, वो इश्यू किया जाए। और अक्सर ऐसा होता है कि चिट्ठियों को या पत्र को या सुओ मोटो को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कॉग्निजेंस जो लेती है, जो सुओ मोटो कॉग्निजेंस जिसको बोलते हैं, अपने आप स्वतः संज्ञान जो लेते हैं, वो 32 में लेते हैं। हमारे संविधान का अनुच्छेद 32 है उसके अंतर्गत। तो इसमें लिखा गया था कि 32 के अंतर्गत आप संविधान में इसका स्वतः संज्ञान लें, मेरी चिट्ठी को परिवर्तित करें पिटीशन में और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसको किया और इस पे ऑर्डर भी किया है कि इसकी ज़रूरत नहीं है अभी इस स्टेज पे। और एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर चीफ जस्टिस साहब ने अपने जानकारी के लिए, या चूँकि वो पूरे लीगल सिस्टम के हेड हैं भारत के, तो उन्होंने ये इसकी रिपोर्ट मँगाई है, सारे कागज़ मँगाए हैं। अब आगे क्या होगा, इसके बारे में अभी बहुत कुछ हम कह नहीं सकते। उनकी इंक्वायरी होगी। जो उन्होंने ये भी माँग किया है कि ये जो जज साहब हैं, जो डिस्ट्रिक्ट जज यहाँ पर हैं, इनको ट्रांसफ़र यहाँ से कर दिया जाए। जो कि सेक्सुअल हरासमेंट की जब भी कंप्लेंट लगती है, तो हमारे एक्ट में 1913 का 2013 का जो एक्ट है, उसमें प्रावधान है कि उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अगर जो विक्टिम है, जो कंप्लेनेंट है, वो अगर कहती है तो किया जा सकता है। तो उसकी उन्होंने माँग भी की है, लेकिन शायद ऐसा हुआ नहीं है। जो 32 के ऑर्डर में तो ऐसा उन्होंने बोला नहीं कि ऐसा हम नहीं करेंगे। और अब आगे एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर क्या होता है, कैसे होता है, क्या चीज़ है, उसके बारे में देखते हैं, समझते हैं। लेकिन ये बहुत ही दुखद है, बहुत अचंभा करने वाली बात है कि एक महिला जज खुद पीड़ित है और वो कह रही है कि मुझे न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। तो न्यायालय में बैठकर ही ये बात कहना थोड़ा-सा अचंभा करता है। जो जो जनमानस के दिमाग में है, वो भी थोड़ा-सा अलग है। तो ये थी हमारी हुँ। खास बातचीत एक हैरत अंगेज कर देने वाले मामले पर, जो कि उत्तर प्रदेश की एक महिला जज ने
परेशान होकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी, जिसमें कि सम्मानजनक ढंग से आत्महत्या करने की उन्होंने इजाजत मांगी, क्योंकि वो प्रताड़ित होनी थी अपने सीनियर जजेज से। तो हालांकि ये मामला चूंकि संवेदनशील और महिला इससे जुड़ा हुआ है, तो इस पे अभी और भी डेवलपमेंट आएंगे। जैसा कि उमेश जी ने बताया कि चीफ जस्टिस ने सारे पेपर्स वगैरह मंगाए, उनके लेटर का संज्ञान लिया है। तो जैसे जैसे जांच में और चीजें आएंगी सामने, तो हम फिर आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल इतना ही था। धन्यवाद उमेश जी। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।